नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 17 जून 2026 के 23 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स MCQ लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, DRDO ने 15 जून 2026 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि LRCM का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, LRCM की अनुमानित मारक क्षमता कितनी है? इसका आंसर डी होगा। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। अगला प्रश्न है कि LRCM परियोजना की नोडल लैब कौन सी है? इसका आंसर बी होगा। LRCM किस प्रकार की मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है। कम ऊंचाई पे उड़कर रडार से बचते हुए लक्ष्य तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है, एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। आंसर सी होगा। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 कब आयोजित होगी? तो इसका आंसर बी होगा, 19 से 24 जून और प्रतियोगिता 6 दिनों तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। यह चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित होगी? मैंने अभी बताया, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली का भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पर होगा भारत मंडपम में। अगला प्रश्न है कि फेंसिंग प्रतियोगिता में कौन सी 3 श्रेणियां शामिल हैं? इसका आंसर ए होगा, फाइल एपी सेबर। अगला प्रश्न है कि FAI के साथ चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बिना प्रिक्रिप्शन बिक्री की छूट सूची से किसे हटाया गया? इसका आंसर सी होगा, सिरप। अब कफ सिरप जैसी दवाई डॉक्टर के पर्ची पर ही मिलेगी। कफ सिरप अब कहाँ से खरीदी जा सकती है? तो अभी हमने बताया कि लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी, यानी कि आंसर सी होगा। सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने के लिए यह नियम लागू किया है। अगला प्रश्न है कि सिरप को किस अनुसूची से हटाया गया है? तो आंसर होगा डी, अनुसूची के से हटाया गया है। अनुसूची के में कुछ दवाओं को विशेष छूट प्राप्त थी। अगला प्रश्न है कि ड्रग्स रूल्स 1945 किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा सी, अफ्रीका और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के बाद निगरानी बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? आंसर सी होगा, GIC में। तो GIC के शेयर किस प्रक्रिया से बेचे जा रहे हैं? आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है कि GIC की स्थापना कब हुई थी? बी होगा, 1972 में। GI टैग प्राप्त सरिंदा किस राज्य का वाद्य यंत्र है? इसका आंसर होगा सी। यह जनजातीय लोक संगीत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो सरिंदा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा तंत्री वाद्य है। इसे धनुष की सहायता से बजाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? दोस्तों, ये हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है 2-3, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है कि 2004 में पृथ्वी जैसी चट्टानें किस ग्रह पे मिली थी? मंगल ग्रह पे। अगला प्रश्न है कि 2008 में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण हुआ? इसका सही आंसर होगा सी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।